दोस्तों, अगर हम मोरबी की बात करें, अगर हम टाइल्स मैन्युफैक्चरर की बात करें, हम सिरामिक इंडस्ट्री की बात करें, तो बहुत ही ग्रो हो रहा है। मोरबी इज ग्रोइंग क्योंकि मोरबी के बहुत सारे लोग हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही मेहनतू है। चाहे वो ओनर हो, डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि वहां पर एक चीज की कमी है, और वह है सिस्टम, जिसकी वजह से मोरबी के लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, रिकवरी के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मोरबी के हिस्ट्री की, वहां पर 2001 में, आज से 22 साल पहले, शायद 70, 80 to 100 फैक्ट्रियां थी। 100 फैक्ट्रियां के आसपास शुरू किया था। आज 22 साल के बाद 2022 में मोरबी में 700 से 1000 फैक्ट्रियां हैं। मतलब मोरबी ग्रो हो रहा है, मोरबी के लोग ग्रो हो रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि वहां पर कुछ चुनिंदा फैक्ट्रियां ऐसी है जो शायद 100-200 करोड़ से लेकर आज वो बन चुकी है 1500 करोड़ की फैक्ट्री, शायद 2000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सिर्फ चुनिंदा फैक्ट्रियां ग्रो हो रही है? शायद उन्होंने सिस्टम को अप्लाई किया, प्रोसेस को अप्लाई किया, सारी चीजें पेपर पे लेके आए। क्या आपको पता है, फॉरेन से आज बहुत सारी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। इंडिया की बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है मोरबी में। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसी फैक्ट्रियों में इन्वेस्टमेंट आ रहा है? क्योंकि वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, सारी सिस्टम प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं। चाहे वो सिंपोलो हो, वर्मोरा हो, लियोली हो, निटको, कजारिया, एजीएल, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम प्रोसेस के साथ काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि आप भी अपनी कंपनी में सिस्टम प्रोसेस डाल सकते हैं। मोरबी में टाइल्स मैन्युफैक्चरर किस तरह से फैक्ट्री शुरू करते हैं? 50% वो लोन ले लेते हैं और 50% सारे डायरेक्टर मिलकर इन्वेस्ट कर देते हैं। वो 10% हो या 2-3% हो, लेकिन 20-22 डायरेक्टर मिलकर फैक्ट्री की शुरुआत कर देते हैं। और एक डायरेक्टर एक कंपनी में नहीं होता है, एक डायरेक्टर कम से कम 5 से 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। मतलब 5 से 7 फैक्ट्री में उसका इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही टेंशन में लेते हैं। क्योंकि लोन का टेंशन तो होता ही है, उसके अलावा रिकवरी का टेंशन अलग से। ऐसी बहुत सारे टेंशन उसके बढ़ते रहते हैं, क्योंकि लोग नहीं मिलते, एम्प्लॉय नहीं मिलते, मिलते हैं तो टिकते नहीं है, काम करते नहीं है। ऐसे बहुत सारे टेंशन में वो रहते हैं। वो परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, वो संडे को भी काम करते हैं, वो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं और रोज सुबह टाइम टू टाइम आ जाते हैं। जरा सोचो अगर वो बीमार हो जाए, जरा सोचो अगर डॉक्टर बोल दे कि आप 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहेंगे, आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे, तो क्या आप अपने परिवार को आपका बिजनेस दे पाएंगे? क्या आपके बेटे को ये बिजनेस दे पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं है, कोई कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर समझते हैं ना कि 2+2 करेंगे तो 4 आएगा, चाहे वो बेटा 2+2 करे या फादर 2+2 करे या बेटे के बेटा भी आ जाए तो भी वो 4 ही आता है। ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। आप टाटा कंपनी को देख लो, चाहे उसके ओनर ऊपर भी चले जाए तो भी कंपनियां चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी भी जनरेशन आती है कंपनियां चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कंपनियों के पास प्रोफेशनल सिस्टम है। तो मेरा यह मानना है कि आप भी अपनी कंपनी में सिस्टम डाल सकते हैं। अगर हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन में आपको पता है वॉर चल रहा है। रशिया और यूक्रेन का वॉर जब खत्म हो जाएगा, जब समझौता हो जाएगा, तो आपको पता है वहां पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत सारे घर बनेंगे, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो टाइल्स मैन्युफैक्चरर हो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर मैं आपको कहूं यूक्रेन के लोग यहां पर आकर जब इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो कौन सी कंपनी में करेंगे? वही प्रोफेशनल कंपनी में करेंगे जो सिस्टम प्रोसेस से आगे बढ़ रही है। लेकिन आप कहेंगे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। चलो ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आप फ्री तो होना चाहते हो, आप टेंशन से तो फ्री होना चाहते हो, तो भी आपको सिस्टम चाहिए। चाइना की अगर बात करें तो मोरबी जो है ना वो चाइना को टक्कर मार सकता है। हालांकि वो अभी टक्कर मार रहा है, लेकिन अगर मोरबी चाहे तो पूरी चाइना की सिरामिक इंडस्ट्री को खत्म कर सकता है। तो यहां पर मोरबी में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं
जो अपने भाव पे माल बेच रही है, बहुत बढ़िया तरीके से ब्रांड को डेवलप किया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल एम्प्लॉय लेके आते हैं वो लोग। तो वो जितने भी प्रोफेशनल कंपनी के ओनर है बहुत ही स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि अपने भाव पे माल बेच रहे हैं। क्या सारा का सारा माल वो बनाते हैं? नहीं, वो आउटसोर्सिंग करते हैं। जरा सोचिए, जो आप माल बना रहे हैं वही माल वो आपसे खरीद कर बड़े प्राइस में बेच रहे हैं। मोरबी की ही वो कंपनियां हैं जो आपको आउटसोर्सिंग करके दे रही है। क्या वो सारा माल वो खुद बनाते हैं? नहीं, वो आपसे बनवाते हैं। और वही माल वो ज्यादा प्राइस में कैसे बेच पा रहे हैं? अपने भाव पे, अपने समय पे, अपनी कंडीशन पे माल कैसे बेचे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे थोड़ा सा मंदी आ जाता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं, कभी आपका सेल्स बढ़ जाता है तो आपकी मेहनत से नहीं बढ़ा, वो तो रिसेशन कम हो गया या तो तेजी आ गई, इसकी वजह से आपका सेल्स बढ़ गया। क्या आपने कभी ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर मंदी भी आ जाए, रिसेशन भी आ जाए, तो भी आपको वो रिसेशन असर ना करे? ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए दोस्तों। ये जितनी भी कंपनियां हैं ये प्रोफेशनली किस तरह से बेच रही है, किस तरह से वो ब्रांड बना रही है, किस तरह से अपने प्राइस पे बेच रही है। वो ईआरपी सिस्टम डेवलप करती है, वो सीआरएम डेवलप करती है, वो अपनी कंपनी में एकदम मास्टरपीस, मतलब एम्प्लॉय, मास्टर एम्प्लॉय लेके आता है। ऐसी बहुत सारी सिस्टम ग्रो करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपकी सेल्स टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो सिस्टम के साथ काम करे? क्या आपकी कंपनी के पास ईआरपी है? क्या आपको ये पता है कि आपकी कंपनी में कोई भी कस्टमर एक बार आके जब चला जाता है तो वो क्यों चला जाता है, दूसरा ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा है, आपकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही है? आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपके पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, और दैट द रीजन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप भी 50 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 500 करोड़, 500 करोड़ से 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भी सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सिस्टम डेवलप करें, कैसे हम आपको मदद कर सकते हैं, तो आप मेरी टीम को मिलिए। ये दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम 1 घंटे का 10,000 रुपए चार्ज करती है, लेकिन अगर ये वीडियो देखने के बाद आप हमारे टीम को कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देना चाहते हैं 1 घंटे का काउंसलिंग। तो आप बिजनेस काउंसलिंग के आज ही बुक कीजिए ये नंबर पे कॉल करके। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया। मैं बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच।